हाँ भाई तनवीर, अब नहीं भोकेगा तू, भोग, अब नहीं बोलेगा भोग, तू। जल्दी भोग। तू पहले कहता था कि बीसीसीआई कैसा बोर्ड है, बीसीसीआई कह रहा बीसीसीआई बहुत बेकार बोर्ड है, बीसीसीआई भाई इतना गंदा बोलता था तो बीसीसीआई के बारे में। ठीक है, तू कहता था भाई बीसीसीआई पॉलिटिक्स को मिलाता है, पॉलिटिक्स को मिलाता है बीसीसीआई। इसने बीसीसीआई पे ये भी आरोप लगाया था कि गौतम गंभीर जो एक सियासी बंदा है उसको इन्होंने बैठा दिया, अब तो इंडिया पाकिस्तान के संबंध जो बनने चाहिए थे वो भी बिगड़ जाएंगे। इसने ये भी आरोप लगाया था उस पे। ये कहता है कि जो बीसीसीआई है ना हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तूने भाई इंडिया के बारे में जो अभी टाइगर उसके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हूँ तेरे से। तूने बोला बीसीसीआई भाई पॉलिटिक्स को मिलाता है, और ये तू जिसकी बकचोदी करता है वीडियो में, जो तेरे दो बाप है उसमें से एक बाप को छोड़ के, बाबर को छोड़ के, जो तेरा दूसरा बाप रिजवान है वो क्या कह रहा है पीएसएल के अंदर, अभी हाल फिलहाल में जो मैच हुआ क्या कह रहा है पीएसएल के अंदर कि हमारे जो भी चौके छक्के, हमारे जो भी बाउंड्री पे जा रहे हैं वो फिलिस्तीन के नाम पर है, फिलिस्तीन के नाम पे, फिलिस्तीन को समर्पित है। भाई एक सन्नी भाई मैं बोल दूंगा, फिर ये तुम बोलोगे कि भाई ये दिक्कत परेशानी है कि नहीं, फिलिस्तीन में तो चपेटे मार रहा है इजराइल, चपेटे जिसे कहते हैं ना, घुस के नंगा करके मार रहा है फिलिस्तीन में। तो जो तेरा बाप रिजवान कर रहा है वो तुझे नजर नहीं आ रहा, फिलिस्तीन तो चुदेगा चुदेगा, वो तो कर ही रहा है तू भी जाएगा साथ में। और इजराइल घर में घुस के, भाई घर में घुस के कुत्ता बना के मार रहा है, सच बता रहा हूँ, कुत्ता बना के। अब मुझे ये बता से डीपली होके उस पर स्टडी करना। भाई मुझे तुम एक चीज का लॉजिक बता दो नितिन भाई, एक चीज का लॉजिक बता दो, पीएसएल के अंदर अगर उसकी टीम, रिजवान की टीम चौके मार रही, छक्के मार रही है, उससे फिलिस्तीन वालों का क्या लेने देना और फिलिस्तीन वालों को क्या मिल रहा है, मुझे बता दो। फिलिस्तीन वाले, मैं तुम्हें बताऊं, फिलिस्तीन वाले मैच देखते भी नहीं होंगे, मैच देखते भी नहीं होंगे, और इस झांट के बाल को जानते भी नहीं होंगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ चलो देखते भी होंगे, हाँ ना, तो क्या इजराइल ने बोला हुआ है क्या कि ठीक है ये जितने चौके छक्के लगेंगे ना उतना हम तुम्हारे पे प्रेशर कम करते रहेंगे, क्या डील हुई है क्या कोई? मैं फिलिस्तीन के नाम का उससे भाई उससे फायदा क्या है, उसमें फिलिस्तीन को क्या मिल रहा है, फिलिस्तीन को क्या मिल रहा है? फिलिस्तीन तो अभी ठुक रहा है, तुम्हारे चौके मारने से, तुम्हारे छक्के मारने से फिलिस्तीन को क्या मिल रहा है भाई, मुझे ये बता दो। फिलिस्तीन के हालात देखे ना, यूट्यूब पे जाके सर्च मारो, करंट हालात दिख जाएंगे तो आपके फिलिस्तीन के क्या हो रखे वहां पर। इतना मुश्किलों से जीवन चल रहा है, इजराइल ने ना गुल्ला मुंह में दे दिया भाई, गुल्लों की गैल। आजकल ना एक पोस्ट बहुत चल रही है फेसबुक पर, वो पाकिस्तान से चल रही है उस पर, लेकिन पता नहीं किसकी तरफ से चल रही है, लेकिन कमेंट ज्यादा पाकिस्तानियों के आते हैं। कौन सी है? उस पर लिखा हुआ है कि रिमूव 2 कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी रिमूव कर रहे हैं? मतलब कि रिमूव 2 कंट्री मतलब कि है कि आप कौन सी 2 कंट्री जिनको तो हटाना चाहोगे, मिटाना चाहोगे। कमेंट ज्यादा पता क्या आता है, इजराइल और इंडिया, इजराइल और इंडिया, इजराइल और इंडिया। अच्छा तो वो पाकिस्तानी हमारे कुत्ते ही हैं जो भौंक रहे हैं, बस सीधी सी बात है। पाकिस्तान और मुझे बता दो, कुछ हिंदुस्तानी गद्दार भी हो सकता है उसमें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पाकिस्तानी इजराइल से इतना किलसते क्यों है? इजराइल ने मुंह में गुल्ला देके सो गया क्या इनके? सो भी गया, दोनों रसगुल्ले भी डाल दिया, दही भी निकाल दिया, भर भर के दही निकाल रहा है, सीधी सी बात है, भर के। और वो गुल्ला मुंह से निकालता ही नहीं है। नहीं निकालता भाई, कई सालों से लेके बैठा हुआ है, मुंह में डाल के बैठा हुआ है। तो जो 2023 के अंदर इजराइल गुल्ला उल्ला भी करवा देता उनको। गुल्ला ढंग से भाई सुबह शाम बदलता, बस गुल्ले अलग अलग हो सकते हैं, कभी कोई डालता कभी कोई डालता, वो डाला रहता मुंह में गुल्ला। और दूसरी बात ये बता दो, 2023 में जो घुसा था ना हमास इनके घर के अंदर, फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ, जो इजराइल के अंदर घुसा था, उसके बाद से 2 साल के करीब होने वाले, 23 की बात बता रहा हूँ मैं, 1.5 साल तो हो ही गया, 1.5 साल से घुस के ठोक भी रहा है। गाजा पट्टी को तो तबाह कर दिया, फिलिस्तीन को भी तबाह कर दिया, हमास को भी तबाह कर दिया, उसने साफ कह दिया बेटा मट्टी से मट्टी में मिला देंगे। और ये रिजवान के चौक के वहां पर काम कर रहे हैं, रिजवान के कह रहा हमारी टीम के जो चौके छक्के फिलिस्तीन यार मैं समझ नहीं आ रहा, उनकी चूतिया बनती है भाई। तू चाहे तुम्हारी टीम चाहे हर बॉल पे छक्का मार लो भाई, उससे फिलिस्तीन को क्या कोई इजराइल को भाई, ओ भाई रिजवान की टीम ने चौके छक्के मार दिए, इजराइल भाई इजराइल कह रहा पीछे चलो पीछे चलो। चौके मार दिए, तेरे हर चौके पे उनको कोई मिसाइल मिल रही है, कोई टैंक मिल रहा है, या 10-15 फौजी नए पैदा हो रहे हैं वहां पर, तो मुझे बता दे। या तेरे चौके छक्के से वहां पे इजराइल के कुछ बंदे मर रहे हैं, बता दे कुछ हो रहा हो, पर झांट के क्या बोलूं यार सन्नी भाई, मेरा मुंह से निकल भाई, अब मुझे पहली गलती नहीं है, ये पहली गलती नहीं है। नहीं मैं तुम्हें बता रहा था ना 2023 के इंडिया पाकिस्तान के मैच में तस्वीर पड़ रहा था, इसकी मैच से पहली फटी पड़ी है। मैं एक चीज और बता दूं आपको, 2023 में जब हमला हुआ था ना,
जब हमास घुसा था उसके अंदर, अपने इजराइल के अंदर, जब वर्ल्ड कप शुरू हो गया था। वर्ल्ड कप की बात है, मुझे आज भी याद है, वर्ल्ड कप की बात है वो। वर्ल्ड कप शुरू हो गया था, वर्ल्ड कप के उसमें ना मैच था इंडिया का नहीं था, सॉरी पाकिस्तान का मैच था, पता नहीं किस कंट्री के साथ मैच था। उसके अंदर भी इन्होंने वहां पर ना फिलिस्तीन के लिए दुआ करी थी, और इन्होंने ये भी बोला था, उसमें पता नहीं किसी ने रन बनाए थे कि मेरे सारे रन अभी, और ये वाली जीत उन्होंने, मेरे जीता था, पता क्या था, समर्पित करा था फिलिस्तीन को। उस टाइम भी इंडिया के अंदर आए थे ये, ठीक है। इन्होंने इंडिया से बैठ के फिलिस्तीन का समर्थन करा था, क्योंकि वहां पर हमास घुस गया था इजराइल में, और इजराइल फिर मुंह में गुल्ला देना शुरू कर दिया था इस कारण। समझ गए मैंने कैसे, मेरे को पता है ना उस दिन की कहानी मुझे पता है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो शुरू हो चुका था और जब ये अंदर घुसे थे। और मुझे एक और बात याद आ रही है, पाकिस्तान के बंदे कुछ कह रहे हैं कि यार इस स्टेडियम में कोई भी घुस जाता है। इंडिया की सीरीज चल रही थी इंग्लैंड से, और जैसे इंग्लैंड का एक तो बंदा नहीं घुसता रहता बार बार, वो तो कोई और था, लेकिन ना एक और बंदा घुस गया था, नहीं वो उसका हटाओ, एक और बंदा घुसा था, वो फिलिस्तीन का झंडा लेके घुसा था, है ना। तो ये समझ गया ना मैंने वो, तो भाई इससे कुछ नहीं होने का। तुम अगर तुम सोच रहे हो, झंडे लगा लो, तुम सोच रहे हो कि ये करने से कुछ हो जाएगा, वो तुम्हारे में जूते और मारेगा इजराइल। और एक हमारे यहाँ पे बकचोदी चल रही थी, पता है क्या बकचोदी चल रही थी? कुछ बंदे, कुछ हराम के बच्चे, पता है क्या कर रहे थे? इजराइल के झंडे को जमीन पे लगा रहे थे। और उस कौम का मैं नाम लूंगा नहीं, कह रहे फिलिस्तीन के ऊपर ये कर रहा है, ये कर रहा है। अब तू रहता है फिलिस्तीन में, मैं यहाँ के बंदों की बात कर, तू रहता है फिलिस्तीन में, तेरा बाप रहता है, तेरी माँ रहती है, तेरे बेटा रहता है, कौन रहता है? रहता है यहाँ है, खाता है यहाँ है, या तेरा बिजनेस चल रहा है क्या वहां से? तुझे क्या लेना देना? वहां पे इजराइल उनकी मार रहा हो पकड़ के, तुझे क्या लेना देना भाई, ये बता दे। अलग ही मैटर है भाई। मेरे चौक के उसके समर्पित है, हमारी टीम के चौके उसके समर्पित है, तेरे चौकों से वो रिजवान चौक के चक्के मार रहा है इजराइल को, पीछे ले चलो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई मुझे समझ से परे चल रही है वाली चीज। क्या मुझे ये बता दो, कौन से दिमाग में इनके क्या चल रहा है, क्या भरा पड़ा है, क्या बुद्धि है या फुद्दी है इनके दिमाग में? कुछ तो बताओ यार, इनकी चूतियापंथी हाई लेवल पे हो चुकी है। भाई नेतन्याहू साहब ने ट्वीट करा, रिजवान की टीम ने बहुत चौक के छक्के मार रहे हैं, अब हम फिलिस्तीन को आजाद करना पड़ेगा हमें। तो माफ कर दो यार भाई, गलती हो गई, हमें नहीं पता था रिजवान की टीम चौक के छक्के मारने कितने ज्यादा, रिजवान की टीम चौक के छक्के मार देगी, माफ कर दो यार। अलग ही चूतियापंथी चल रही है। चूतिया ढूंढने मैच चला, चूतिया पाकिस्तान से बड़ा न कोई। अबे यार क्या करें सन्नी भाई। चलो भाई, अब उस जिस्म फरोशी वाले बंदे को बोलो, वो वीडियो बनाएगा इस पे, जो ये पाकिस्तान वाला बंदा। अब इसका पॉलिटिक्स नहीं मिल रहा क्रिकेट से, अब पीएसएल नहीं जोड़ रहा पॉलिटिक्स में, और वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जोड़ रहा है वो तो, ठीक है। अब नहीं बोलेगा, अब जो मुंह नहीं खोलेगा, अब मुंह में जो दही गिराया हमने उससे तेरा मुंह चिपक गया, अब नहीं करेगा। अच्छा, और एक और बात भाई बता देता हूँ, थोड़ा मुद्दा उधर का रहा है इनके यहाँ पे। बिलावल भुट्टो भूखा आज कह रहा सिंध का पानी रुकाना तो खून का दरिया बहेगा। अबे मैं तुझसे से एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, तू जिस देश के लिए तो बात कर रहा है ना, पाकिस्तान के बंदों की सपोर्ट के लिए कह रहा है ना, तेरे देश के बंदे पाकिस्तान से बाहर निकल के तो इंडियन बन जाते हैं। ये ले सही बात। वो पाकिस्तान से बाहर निकल के तो अपने आप को हिंदू बताते हैं, वो हिंदू भी नहीं बताते, पता क्या कहते हैं कि हम इंडिया से इंडियन मुस्लिम हैं। भूल गया यूक्रेन के अंदर जब तुम फंसे थे, तुमने अपनी गाड़ी पे भाई यूक्रेन का तो सबको पता है, इतने सारे वो है भाई। अभी तुमने देखा होगा आजकल व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा वो चल रहा है ना, हर कोई बंदा कुछ भी काम करता है ना अपना, तो व्लॉगिंग करता रहता है। मैं सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई वगैरह की पूरी की बता रहा हूँ मैं। बंदों के वैसे होता है ना इंटरव्यू वगैरह, कुछ वो जो व्लॉग वगैरह रहते हैं, बंदे कह रहे हैं कि भाई हमारे को ना जानबूझ के इंडियन बताना पड़ता है हमारे को। क्यों? क्योंकि जो इंडियन होता है ना उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, उनको ना सिलेक्शन जल्दी जॉब सही दे देते हैं। ये वहां पे अपन आपको गलत बताते हैं कि हम इंडिया से हैं। अब कितनी मट्टी पलीत इनकी हो रखी है, ऊपर पाकिस्तान से बाहर निकल के तुम पाकिस्तान रहते नहीं हो, बकचोदी चल रही है इनकी। पीएसएल वाले है कि एक बंदा बोल रहा है भाई चौक के हमारे समर्पित हो रहे हैं, और दूसरी चीज इनकी एक चीज समझ नहीं आती, पॉलिटिक्स जुड़ रही है। दूसरी चीज इनके समझ नहीं आती, जैसे भाई साहब कोई गरम होगा और सीधा निकालेगा और पाकिस्तानी का बंदा खड़ा होगा ना, पाकिस्तानी पता क्या बोले डर के मारे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ऐसा मत करना। अब नहीं बकचोदी करोगे तुम, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ऐसा मत करना। भाई तेरे न्यूक्लियर पावर से यार, एक क्या बोलो मैं, कुछ ही बात होगी, हम न्यूक्लियर कौम है।
हम एटमिक कॉम है, एटमिक कॉम, हमारे पास एटम बम है, एटम बम है हमारे पास। जो एटम बम की तुम बात कर रहे हो ना, उसे घुसेड़, उसे यूं पकड़, यूं घुसेड़ ले अपने अंदर और मुंह से बाहर निकाल ले। हाँ, मुंह से बाहर निकाल ले, मुंह से बाहर निकाल ले, पूरे अंदर की तड़िया साफ होती आएगी तेरी। चलो भाई चलते हैं। कमेंट करना जो जो हमारे साथ है, और पाकिस्तानी कुत्तों को ऐसी घसीट घसीट के मारेंगे जो भी बकचोदी करता है। भाई जो कमेंट नहीं आते यार तुम्हारे वीडियो पे, कमेंट कर दो यार, देखो हैशटैग चला दो, इंडिया सपोर्ट, इजराइल सपोर्ट, जो भी सपोर्ट करना है भाई। सपोर्ट करो। सबसे पहले तो यार कमेंट करो भाई, भले हाई लिखो, भले भाई लिखो, कुछ भी करो, कमेंट जरूर करो, क्योंकि जब तुम कमेंट करोगे ना यार, कमेंट का जवाब भी मिलेगा और थोड़ी वीडियो भी सही जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम नीचे है, जाके भाई फॉलो कर लो, डायरेक्ट मैसेज करो, डायरेक्ट। और भाई इंस्टाग्राम पे एक और चीज करो, जहाँ तुम ऐसे टेढ़े मेढ़े मीम देखते हो ना जो इंडिया के बारे में बोलते हैं बंदे, भेज दो यार। वो वाले कमेंट भेज दो, उसके ऊपर बात होगी लाइव, तुम्हारे सामने कुत्ता बना के, घोड़ी बना के उसको लपेटा जाएगा यहीं पे वीडियो पे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।